चलिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी का एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, ज्योमेट्री चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1, फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट सम में आपको दिया हुआ है बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 6। इस तरह से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट B1 and B2 be the base of the two triangles. Let B1 and B2 be the base of the two triangles and H1 and H2 be its height. जब दो बेस और दो हाइट दी होगी तो आप क्या करोगे, B1 और B2 को बेस दोगे और H1 और H2 को हाइट दोगे। तो आपको प्रॉपर्टी पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू क्या होता है, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, मैंने थ्योरी में बताया था। ये वाला स्टेप जैसे भी रेशियो लेंगे तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे और इसका रीजन आएगा द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of the product of corresponding base and height। ठीक है, इस तरह से आपने रीजन लिख दिया। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, बेस और हाइट दिया हुआ है ट्राइंगल का। सॉल्यूशन से ही करना है, इसमें गिवन टू प्रूफ फाइंड कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सॉल्यूशन। 9 और 5 दिया हुआ है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 और अनदर ट्राइंगल का बेस और हाइट है 10 और 6, 10 मल्टीप्लाई बाय 6। तो कैंसिलेशन क्या होगा आपका, 5 2 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 2 2 जा 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। दैट्स ऑल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट A1 and A2 be the areas of two given triangles। एरिया ऑफ टू गिवन ट्राइंगल्स। तो मैं सीधा ट्राइंगल 1 ये सब नहीं लिखने से अच्छा मैं A1 अपॉन A2 लिख देता हूँ, A1 अपॉन A2। तो फाइनली आंसर मिल जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। इस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा। आगे बात समझ में? तो पहले से ही सब हम लोग को बता देना, हम लोग जो भी शॉर्ट फॉर्म्स ले रहे वो बता दिए। और A1 अपॉन A2 होता है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ये इसका रीजन लिख दिया। और B1 H1 और B2 की H2 की वैल्यू आपको दी थी, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, कैंसिलेशन करके मुझे आंसर आया 3 अपॉन 4। दैट्स ऑल। सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड है, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टी पढ़ा है वो प्रॉपर्टी समझ लो, हो जाएगा। सेकंड सम पे आते हैं। सेकेंड सम में आपको गिवन है दिया हुआ है BC इज परपेंडिकुलर टू AB और AD इज परपेंडिकुलर टू AB। BC 4 है, AD 8 है। टू फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन, आपका कुछ डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम तो ठीक है, वैल्यू बाद में, डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायग्राम आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हो, जरूरत नहीं है ऐसे डायग्राम की। मैं आपको एक चीज समझा रहा, देखो इसमें क्या है, ये जो होता है ना, हम लोग ये रीडिंग वाला पार्ट होता है, हम लोग बोलते हैं BC इज परपेंडिकुलर टू AB, AD इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ध्यान से रखना,
ये जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ना परपेंडिकुलर में, फर्स्ट वाला पार्ट ये हाइट होता है और जो सेकंड वाला पार्ट होता है बेस होता है। मैं बोलूंगा हाइट इज परपेंडिकुलर टू बेस और ये भी हाइट इज परपेंडिकुलर टू बेस। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन बेस क्या हो गया, ए बी हो गया। आ रही है बात समझ में? ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन बेस क्या हो गया, ए बी हो गया, क्योंकि बीसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी है और एडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी है। और ये क्या फॉर्मेट होता है, हाइट इज परपेंडिकुलर टू बेस वाला फॉर्मेट होता है। तो दोनों में बेस सेम है, मतलब आप बोल सकते हो अगर बेस सेम है तो a1 अपॉन a2 किससे इक्वल हो जाएगा, b1 अपॉन h1 अपॉन h2 से। कॉमन बेस होता है तो b1 a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाता है h1 अपॉन h2 से। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू h1 अपॉन h2 यानी BC अपॉन AD। तो इधर रीजन क्या आएगा, ट्राइंगल्स proportionate to हाइट। ट्राइंगल्स किसके प्रोपोर्शन में, हाइट के साथ प्रोपोर्शन में। तो BC अपॉन AD क्या है, 4 अपॉन 8। ये वाला पार्ट आपको गिवन है, आपको लिखना है तो यहाँ पे आप बता सकते हो गिवन है। तो फाइनल आंसर आएगा 4 1 जा 4 2 जा। तो इसका आंसर आ गया 1 अपॉन 2। दैट्स ऑल, हो गया सर। ये आपका सेकंड सम भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट, गिवन वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, segment PS is perpendicular to RQ. Segment PS is perpendicular to segment RQ. Segment QT is perpendicular to segment PR. RQ is 6. PS is 6, PR is 12, to find QT। ठीक है, आपको कुछ डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, यहाँ से और एक परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है आगे, ये नेमिंग्स दी गई। तो ये हो गया P, ये हो गया S, ये हो गया Q, ये हो गया T और ये हो गया R। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन किस तरह रहेगा। सबसे देखो क्या दिया है, PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, मतलब हाइट इज परपेंडिकुलर टू बेस है। हाइट क्या है, हाइट PS है और QR बेस है। अगर मैं बेस QR ले रहा हूं, अगर मैं बेस QR ले रहा हूं और मैंने P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मेरा जो ट्राइंगल होगा वो ट्राइंगल हमेशा क्या होगा, PQR होगा। आ रही है बात समझ में? अगर मैं PS परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, PS परपेंडिकुलर टू QR लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, PS परपेंडिकुलर टू QR, मतलब मेरा बेस तो QR हो गया, क्योंकि यहाँ पे पता है हाइट इज परपेंडिकुलर टू बेस होता है। बेस तो QR है और बेस QR है और हाइट में कहां से ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉइंट P से ड्रॉ कर रहा हूँ ना QR के ऊपर, मतलब मेरा ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल PQR हो गया। ट्राइंगल मेरा क्या हो गया, ट्राइंगल PQR। तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, QR, आप यहां से भी देख सकते हो बेस क्या है RQ और हाइट क्या है PS।
ठीक है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप लिख सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आर क्यू की जो वैल्यू है 6 है और पी एस की जो वैल्यू है वो भी 6 है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो गया, 2 3 जा 6 हो गया और 3 6 जा 18 हो गया, 18 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का एक आंसर मिल गया। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अभी तक मुझे क्यू टी नहीं मिला है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सेकंड वाले देखो, क्यू टी हाइट है और पी आर बेस है। अगर मैं पी आर को बेस ले रहा हूं और अगर मैं क्यू टी हाइट ले रहा हूं, आ रही बात समझ में, बेस पी आर है और उसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, क्यू है। मैं क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ना, इस बेस के ऊपर मैं कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, क्यू से। तो अगेन ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। जैसे यहाँ पे क्यू आर को बेस लिया था और मैंने परपेंडिकुलर पी से फॉर्म किया था, तो मैंने ट्राइंगल पी क्यू आर लिया। वैसे यहाँ पे बेस क्या है, बेस इज पी आर और मैं क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो मेरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, क्योंकि ये पी और आर तो आएगा, बेस है, और जिससे परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहे हैं वो लेटर भी लिख देना है। तो वो पूरा कंप्लीट फिर से ट्राइंगल क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इस बार बेस और हाइट अलग अलग हो गए। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिया तो ये हाइट और ये बेस था, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिया तो ये हाइट और सॉरी ये हाइट और ये बेस है। हाफ इंटू बेस क्या है, पी आर, और हाइट क्या है, क्यू टी। ठीक है, ये मैं ले लेता हूं फर्स्ट पार्ट से। अब मुझे पता है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का आंसर मैं 18 निकाल चुका हूं, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 18। हाफ पी आर की जो वैल्यू दी हुई है वो है 12 और ये मल्टीप्लाई बाय क्यू टी, तो 18 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 2, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे 2 अपॉन 12, इस तरफ इज इक्वल टू इस तरफ आएंगे तो रेसिप्रोकल, 12 अपॉन 2 का क्या हो गया 2 अपॉन 12, और इस तरफ क्या बचा क्यू टी। तो 2 6 जा 12 हो गया और 6 3 जा 18 हो गया, तो लेंथ ऑफ क्यू टी क्या मिला, 3 यूनिट्स। दैट्स ऑल, हो गया सम। देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, AP इज परपेंडिकुलर टू BC गिवन वाले पार्ट में, और AD इज पैरेलल टू BC, टू फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये इससे पैरेलल है, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है AC, और यहाँ पे ये फॉर्म हुआ है AP, और AP परपेंडिकुलर है BC से, तो डायग्राम में नहीं किया लेकिन हम लोग परपेंडिकुलर साइन कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है परपेंडिकुलर है। और मुझे 2 फाइंड भी यहाँ पे मिल गया, डायग्राम भी मैंने ड्रॉ कर दिया, अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, मुझे पता है हाइट इज परपेंडिकुलर टू बेस है, हाइट इज परपेंडिकुलर टू बेस है, मतलब AP हाइट है और BC क्या है, बेस है, ये तो समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं देखूं ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD फाइंड करना है, तो ABC के लिए बेस क्या होगा BC और हाइट क्या होगा AP।
बराबर, बेस बी सी, हाइट ए पी, ये आपको पता है हाइट इज परपेंडिकुलर टू बेस। लेकिन अगर मैं ट्राइंगल बी सी डी लेता हूँ, ट्राइंगल बी सी और डी, बी सी डी में बी और डी को ज्वाइन नहीं किया है, ओके मैंने नहीं किया। अगर मैं ट्राइंगल बी सी डी ले रहा हूं तो मेरे ऊपर है मैं बेस क्या लूं, मैंने बोला है कि बेस कुछ भी लूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मेरे को इसको इजीली सॉल्व करना है, मेरे को कोई वैल्यूज नहीं दी है, तो मुझे अगर इसे इजीली सॉल्व करना है तो मैं बेस क्या ले लेता हूँ, ट्राइंगल बी सी डी में मैंने अगेन क्या ले लिया, बेस बी सी। अगेन मैंने बेस बी सी ले लिया, कॉमन बेस ले लिया, जिससे क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो हाइट होगी, अगर मैं ट्राइंगल बी सी डी ले रहा हूं, ट्राइंगल बी सी डी ले रहा हूं, तो मैं अगर हाइट फॉर्म करूंगा तो वर्टेक्स बी से करूंगा। क्यों वर्टेक्स बी से करूंगा, क्योंकि मैंने बेस बी सी लिया हुआ है, तो इसकी जो हाइट फॉर्म होगी वो वर्टेक्स बी से फॉर्म होगी। ठीक है, और आपको और एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज एडी इज पैरेलल टू बीसी। कहने का मतलब क्या है, एडी और बीसी पैरेलल है, ये इससे पैरेलल चल रहा है, तो अगर यहां से ए से लेके पी का जो डिस्टेंस होगा वही डी से लेके इसका डिस्टेंस होगा। मतलब ए से लेके पी में जो हाइट ड्रॉ की है और डी से लेके जो यहाँ पे हाइट फॉर्म होगी वो हाइट आपस में सेम होगी। आ रही है बात समझ में, क्योंकि पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो कहने का मतलब क्या पता चला आपको, कि मैंने एक चीज तो बता दी कि दोनों का बेस सेम है, मैंने एक चीज बता दी कि दोनों का बेस सेम है, और मैंने और एक चीज क्या बता दी, यहां से लेके जो हाइट फॉर्म होगी वही हाइट यहाँ पे फॉर्म होने वाली है। तो मैंने थियरी पार्ट में आपको बताया था कि जब भी बेस और हाइट दोनों सेम होते हैं, बेस और हाइट दो ट्राइंगल के बेस और हाइट दोनों सेम होते हैं, तो रेशियो क्या आ जाता है, 1:1। आ रही है बात समझ में, कि क्यों 1:1 है, मैं वापस समझा देता हूँ। ट्राइंगल एबीसी में मैंने बेस लिया बीसी, ट्राइंगल बीसीडी में मैंने बेस लिया बीसी, इसके लिए कॉमन बेस है, ये तो फिक्स हो गया। फिर दूसरा क्या मैंने देखा कि अगर मैं ट्राइंगल एबीसी ले रहा हूं तो मुझे हाइट कहां से ड्रॉ करनी है, ए से लेके पी, परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है। लेकिन अगर मैं ट्राइंगल बीसीडी ले रहा हूं तो अगर मैंने बेस बीसी लिया है तो मैं हाइट कहां से ड्रॉ करूंगा, डी से यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म करूंगा। तो आपको पता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, मतलब यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस होगा वही सेम डिस्टेंस इसका होगा। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होने वाला है। कहने का मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर ही होने वाला है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, तो ये इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, ये रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। रेशियो क्या हो गया, 1:1। इसका रीजन आएगा both the triangles have common base BC, दोनों के ट्राइंगल्स का कॉमन बेस BC एंड both the triangles lie between two parallel lines, and both the triangles lie between two parallel lines, so their heights are equal। सो इसके लिए ये क्या हो गया, 1:1 इसका फाइनल आंसर आ गया। देख सकते हैं आप लोग, सम हो गया सम। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट सम। गिवन वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है, गिवन वाला पार्ट दिख रहा है, यस। गिवन वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, PQ इज परपेंडिकुलर BC और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। मुझे बहुत सारे रेशियोज फाइंड करने हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। सेकेंड मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। थर्ड मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। फोर्थ मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। और इसका डायग्राम कुछ दिया हुआ है मुझे। ए से परपेंडिकुलर फॉर्म किया, यहाँ पे समवट पी से परपेंडिकुलर फॉर्म किया, ट्राइंगल ABC, ये D, ये Q और एक परपेंडिकुलर है और P से C को ज्वाइन कर दिया है। बहुत सिंपल चीज है, फटाफट हो जाएगा चारों। सबसे फर्स्ट मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। ट्राइंगल PQB ये वाला पार्ट ले रहा हूं, तो PQ वाला पार्ट मुझे पता है ना, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ और ये परपेंडिकुलर दिया, बेस BC लिया हुआ है। लेकिन PQB में तो बेस BC नहीं आ रहा। मैं परपेंडिकुलर कहां से फॉर्म कर रहा हूँ, P से परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा हूँ ना, तो मैं परपेंडिकुलर कहां पे फॉर्म करता हूँ, बेस के ऊपर फॉर्म करता हूँ। समझ में आ रहा है? जब भी मैं कोई हाइट फॉर्म कर रहा हूँ तो हाइट हमेशा बेस पे फॉर्म होती है। तो ट्राइंगल PQB में बेस क्या हो गया, BQ, और हाइट क्या हो गया, PQ। समझ में आ रही बात? हमेशा मैं हाइट किस पे फॉर्म करता हूँ, बेस के ऊपर फॉर्म करता हूँ। तो ये बेस हो गया BQ और हाइट हो गया PQ। PBC, तो मैं हाइट फॉर्म कर रहा हूँ, हाइट तो वापस PQ ही है। समझ में आ रही बात? ये अगर मैं PBC ले रहा हूँ तो मैं हाइट तो PQ ही लूंगा और बेस क्या लूंगा, BC। बेस BC है और हाइट क्या है, PQ। तो अगर मैं देखूंगा कि PQ और PQ तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या करना है, ये लिखो ही मत और यहाँ पे लिख दो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, यार काम करो इसको बेस इंटू हाइट के फॉर्म में लिखो, इंटू PQ लिख दो, इंटू PQ लिख दो, PQ कैंसिल हो गया तो BQ अपॉन BC बचेगा, ऐसा लिख दो चलेगा। ये फर्स्ट पार्ट तुम्हारा खत्म हो गया, इतना लिख देना, हो गया। सेकेंड पार्ट है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। PBC में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं। PBC का आंसर क्या आया, PBC का आंसर क्या आया, BC इंटू PQ। ABC में आप देख सकते हो हाइट में यहां से परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा हूं और किसके ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है, बेस BC के ऊपर। और हाइट क्या लेना है, ट्राइंगल ABC लूंगा तो बड़ा वाला हाइट आएगा, दैट इज AD। BC और BC कैंसिल हो गया तो मेरा फाइनल आंसर बचा PQ अपॉन AD। हरी बात समझ में? अब मैं थर्ड पार्ट पे आता हूं। थर्ड पार्ट दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ABC में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका, उसका आंसर आया BC इंटू AD। और ADC मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, तो देख सकते हैं मैं A से यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा हूं, तो बेस क्या हो गया DC और हाइट क्या हो गया AD। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे BC कैंसिल हो गया था तो PQ अपॉन AD बचा, यहाँ पे AD कैंसिल हो जाएगा तो BC अपॉन BC बचा। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं फोर्थ पार्ट पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC है, ADC में सॉल्व कर चुका हूं, BC इंटू AD। PQC मैंने सॉल्व नहीं किया, PQC में बेस क्या होगा QC
पी क्यू सी में हाइट ये है ना, तो बेस होगा क्यू सी और हाइट होगा पी क्यू। इसमें कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा, कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा, तो एज इट इज रहने दो, दैट्स ऑल, खत्म हो गया सम। अच्छे से देख लो, ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो चुका है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज था, बहुत फास्ट हो गया। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप कर लो, आपको ये प्रैक्टिस करना है अच्छे से।